नाटो और अमेरिका के खिलाफ रूस की बड़ी सैन्य तैयारी है। रूस की न्यूक्लियर नेवल फोर्स तैयार है, पहले से कई गुना घातक हुई है रूसी नेवी। रूस की नेवल फोर्स की एटमी क्षमता बढ़ गई है। रूस के नेवी चीफ का बड़ा ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी भी ऑपरेशन के लिए अब रूस पूरी तरह से तैयार है। जी हां, तो न्यूक्लियर वॉर की बारी और पुतिन की एटमी तैयारी, क्या बड़ी बातें हैं इस खबर से जुड़ी हुई। तो रूस की एटमी नेवल फ्लीट तैयार है और नेवल न्यूक्लियर फोर्स हमले के लिए यह तैयारी की गई है। सामरिक नेवल एटमी फोर्स को अपग्रेड किया गया है। रूसी एटमी नेवल फोर्स पहले से कहीं घातक। नेवी चीफ एडमिरल अलेक्जेंडर का यह ऐलान सामने आया है। रूसी नेवी में नया क्या है यह भी समझिए। अब नेवल फोर्स की एटमी ताकत बढ़ गई है। एटमी अटैक के लिए नई नेवल फोर्स तैनात की गई है। और अब नजर डालते हैं रूसी एटमी फोर्स की ताकत पर। तो क्या है रूस की एटमी ताकत? रूसी एटमी फोर्स की ताकत 64 युद्धपोत की है और देखिए 16 डिस्ट्रॉयर इसमें शामिल हैं, 290 जहाज, 500 फाइटर जेट इसमें इंक्लूडेड हैं, 24 न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी इसमें शामिल हैं। और देखिए अचानक से बेलारूस में जबरदस्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बेलारूस में तैनात होगी रूस की नई ऑर्चनिक मिसाइल, यह पता चल रहा है। पुतिन बेलारूस भेज रहे हैं नई हाइपरसोनिक मिसाइलें। अगले महीने तक बेलारूस में हो जाएगी ऑर्चनिक की तैनाती। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की तरफ से यह बड़ा दावा सामने आया है। और बेलारूस से तबाही की तैयारी। जी हां, पुतिन बेलारूस भेज रहे हैं नई हाइपरसोनिक मिसाइलें। बेलारूस में ऑर्शनिक मिसाइल भी होगी तैनात। अगले महीने तक बेलारूस में हो जाएगी ऑर्शनिक की तैनाती। रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले के बाद पुतिन ने यह फैसला लिया है। ऑर्शनिक मिसाइल की इज्जत में पूरा यूरोप और नाटो देश है। रूस का दावा, ऑर्शनिक मिसाइल का कोई मुकाबला नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो यह बड़ी तैयारी रूस की सरदाना सर, जैसा हमने देखा न्यूक्लियर नेवी फ्लीट को भी रेडी मोड में रखा गया है। लॉन्ग रेंज की मिसाइलें भी, ऑर्शनिक का जिक्र किया कि इसका कोई तोड़ नहीं है। क्या यह समझा जाए कि बड़े युद्ध की तैयारी रूस कर चुका है और बस किसी चिंगारी की देर है और रूस के ये हमले शुरू हो जाएंगे? इसकी संभावना कितनी नजर आती है आपको? देखिए, रूस बिल्कुल ही आराम से सोची समझी स्ट्रैटेजी से चल रहा है। कोई मेजर ऐसा डिसीजन नहीं लेगा जिससे मैटर एस्केलेट हो। ये अमेरिका पर है और यूक्रेन पर है कि वो कितना इसको बढ़ाना चाहते हैं। यदि अमेरिका ने, जैसे हम देखा, यदि अमेरिका ने यूक्रेन को अपना प्यादा बनाकर रशिया से लड़ाई की है, वैसे ही आज रशिया अगर बेलारूस में अपने हथियार डाल रहा है, अपनी मिसाइलें तैनात कर रहा है, तो उसमें कोई आशंका वाली कोई बड़ी बात नहीं है कि वो भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी चल रहा है। और यदि देखा जाए तो जब से युद्ध शुरू हुआ है, एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू हुआ है, आज रशिया एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है। उसने एक इतना बड़ा एरिया यूक्रेन का अपने अंडर ले लिया है और शायद हम देखेंगे जनवरी में जो एक स्टेलमेट हो जाएगा, जो जहां है वहीं रह जाएगा, कि वही वो नई दिशाएं बन जाएंगी कि यही लक्ष्मण रेखा है, इसके आगे ना तुम पार करोगे ना हम। तो यूक्रेन का इतना बड़ा हिस्सा रशिया के पास चला गया है और रशिया इस समय पहले से और मजबूत है। और जहां तक उनकी नेवी की बात है और एटॉमिक नेवी की बात है, पनडुब्बियों की बात है, ये बात आज से नहीं, पिछले 50 साल से है कि ये बहुत ही शक्तिशाली नेवी है, वर्ल्ड की एक सुपर पावर है और इनका मुकाबला करना आसान नहीं है, चाहे अमेरिका हो चाहे नेटो देश हो। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।